ऑर्डर्स पे हम आ जाते हैं, मैनेज ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑप्शंस। नंबर 1 पेंडिंग, अनशिप, कैंसिल और शिप। पेंडिंग वो ऑर्डर्स होते हैं कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और किसी भी रीजन की वजह से वो पेमेंट नहीं कर सका, यानी कि उसका कार्ड एक्सपायर हो गया था, उसके कार्ड में पेमेंट नहीं थी, लाइट चली गई, इंटरनेट बंद हो गया, कोई भी मसला हुआ। बाहर तो खैर लाइट जाती नहीं ना, इंटरनेट बंद होता है। उसको कोई काम हो गया अर्जेंट, या उसका कार्ड के अंदर कोई इशू आ गया जिसकी वजह से पेमेंट प्रोसेस नहीं कर सका, तो वो हमें पेमेंट कहाँ पे मिलेगी? वो हमें ऑर्डर नजर आएगा पेंडिंग में, वो हमें ऑर्डर नजर आ रहा होगा। सेकंड, मेरे पास ऑर्डर आ गया, जैसे कोई नया ऑर्डर मेरे पास आएगा वो अनशिप के अंदर आएगा, वो एफबीएम का ऑर्डर हो या एफबीए का ऑर्डर हो, अनशिप के अंदर आएगा। ठीक है। अगर कोई ऑर्डर मैंने कैंसिल किया किसी भी रीजन की वजह से, यानी कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी, प्राइस गलत अपडेट हो गया था, या कोई और रीजन, तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको कैंसिल में आ जाएगा। जैसा कि मैंने दिखाया था 180 दिन में 18 ऑर्डर कैंसिल हुए। शिफ्ट के अंदर आए तो जो हम ऑर्डर शिफ्ट कर चुके हैं, 122 ऑर्डर 180 दिन के अंदर शिफ्ट किए हैं। लास्ट 30 डेज के अगर मैं ले लूँ तो 28 ऑर्डर्स हैं, 26 ऑर्डर्स हैं लास्ट 30 डेज में। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गए हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर हमने ट्रैकिंग कैसे अपडेट करनी होती है थोड़ा सा मैं बताया था। और वो अगर आप एफबीए कर रहे हो तो ऑर्डर आपको कोई कैंसिल ही नहीं होता, 100 में से एक आध कोई कैंसिल हो गया तो हो गया। अगर आप एफपीएम कर रहे हो तो फिर समटाइम ऐसा होता है ऑर्डर कैंसिल करने पड़ते हैं आपको। जैसे कि मेरे यहाँ पर मैं अगर 1 साल के देख लूँ, 1 साल में कितने 365, 1 साल में कितने ऑर्डर कैंसिल हैं? यहाँ पे 36 ऑर्डर कैंसिल है। ठीक है, क्या अकाउंट इफेक्ट होता है हल्का फुल्का? अगर बहुत ज्यादा कैंसिलेशन का रेशियो है तो फिर वो आपको सेल नहीं देगा, वो आपकी सेल ड्रॉप कर देगा। वो ये देखिएगा कि यार ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब कोई मसला है, इसके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, वॉट एवर कोई भी रीजन है। अगर आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा, आपका अकाउंट हेल्थ भी उतनी अच्छी होगी, आपका अकाउंट उतना अच्छा प्रोसेस कर रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसी एक प्रोडक्ट के थे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसी के कैंसिल भी इसी के होंगे। अच्छा, सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हम शिपमेंट वगैरह हम कैसे, एक ऑर्डर आ गया आपके पास अनशिप के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एडिट शिपमेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये तो अब हम शिपमेंट इसके अंदर एंटर कर चुके हैं, इस वजह से एडिट शिपमेंट लिखा हुआ आ रहा होगा। वरना आपके पास लिखा हुआ होगा शिप नाउ, या इस तरह कोई बटन आता है एक्सेप्ट, मुझे अब इसकी वर्डिंग याद नहीं आ रही। आप उस पर क्लिक करोगे, वो आपसे क्या क्या चीज़ें मांगेगा ये मैं दिखाया था आपसे, क्या क्या चीज़ें मांगेगा। ये इस तरह का जो है ना बॉक्स आपके सामने आएगा। वो आपसे कोरियर कंपनी पूछेगा कि आपकी कौन सी कोरियर कंपनी है। आप कहते हो जी फेडेक्स है, यूपीएस है, या अपना डीएचएल है, जो भी आपकी कोरियर कंपनी है। अगर डीएचएल है तो डीएचएल, फेडेक्स है तो फेडेक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी कोरियर कंपनी सेट करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप रख दो अदर में जाके, आपने यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दो, फेडेक्स लिखा। और जो भी फेडेक्स की कंपनी आपको ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करेगी, अगर फेडेक्स है तो फेडेक्स, डीएचएल है तो डीएचएल। अब ये अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या आप एफबीएम कर रहे हो, फुल बाय मर्चेंट, यानी कि अपनी प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो, तो दोनों कंडीशंस में आपको ट्रैकिंग आईडी अपडेट करनी होगी। अगर आप काम कर रहे हो अमेजोन के साथ, यानी कि एफबीए कर रहे हो अगर आप, तो फिर आपको ट्रैकिंग आईडी अपडेट नहीं करनी, अमेजोन खुद ट्रैकिंग आईडी अपडेट करेगा। कस्टमर कोई मैसेज करता है तो अमेजोन खुद उसका रिप्लाई करेगा। और अगर आप एफबीएम कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, कस्टमर के जितने मैसेजेस हैं वो सब आपने जवाब देने हैं। जितनी ट्रैकिंग आईडीज है वो सब आपने खुद अपडेट करनी है, अगर आप एफबीएम कर रहे हो या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो। ठीक है, ये ट्रैकिंग आईडी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। कौन सी कंपनी? कोरियर कंपनी। फेडेक्स हो गया, डीएचएल हो गया, जो भी कोरियर कंपनी होगी वो आपको। इसके बाद आप इसको यहाँ पे कर दोगे कंफर्म शिपमेंट। यहाँ पे लिखा आ रहा है रीकन्फर्म शिपमेंट, क्योंकि मैंने शिपमेंट एडिट करी है
पुरानी शिपमेंट को एडिट किया है, इसलिए यहाँ पर रीकन्फर्म आ रहा है। यानी कि अगर किसी की ट्रैकिंग आईडी चेंज हो जाती है, अब वो ऑर्डर अभी प्रोसेस के अंदर है, आप उसके अंदर दूसरी ट्रैकिंग आईडी डाल के आप उसको रीकन्फर्म कर दोगे। लेकिन मैंने अभी क्या किया, एडिट किया है, और मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी, तो इसलिए मैं कुछ छेड़ूंगा नहीं इसको, सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको इसको एडिट किया है। क्या पूछ रहे हो आप? हमें कैसे पता चलेगा हमारी कोरियर कंपनी कौन सी है? आप जिस कंपनी के थ्रू आप शिप करोगे, आपको पता होगा ना आप किस कंपनी के थ्रू शिप कर रहे हो, डीएचएल के थ्रू कर रहे हो, फेडेक्स के थ्रू शिप कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? तो आप खुद कंपनी से बात करोगे ना। आप फॉर एग्जांपल आप एक अदद एक आपने कोई बैग है, कोई लेदर बैग है, वो आप शिप कर रहे हो पाकिस्तान से, ऐसी कोई डायरेक्ट शिपमेंट थोड़ी डाल दोगे। कोई कंपनी होगी, डीएचएल होगी, स्काईनेट होगी, फेडेक्स होगी, उसके बाद आप जाओगे उसको बोलोगे यार ये बैग मैंने अमेरिका भेजना है। जिस कंपनी के पास आप जाओगे तो वो कंपनी का नाम आपको पता होगा कि किस कंपनी के अंदर आप जा रहे हो, डीएचएल के पास गए हो, फेडेक्स के पास गए हो, जिस कंपनी के पास आप जाओगे वही कंपनी आपको ट्रैकिंग आईडी देगी, यहाँ पर एंटर करोगे और कंफर्म शिपमेंट पे आप क्लिक कर दोगे। आपकी जो शिपमेंट है, ऑर्डर है, वो आपका उड़ आएगा, यहाँ से उड़ेगा। आपका ऑर्डर अनशिफ्ट से उठ के शिफ्ट के अंदर आ जाएगा। जैसे ही आप शिपमेंट कंफर्म करोगे, शिपमेंट के अंदर ट्रैकिंग आईडी आप डालोगे, अनशिफ्ट से उठ के शिफ्ट के अंदर आपका ऑर्डर आ जाएगा। फुट ट्रैक क्या हमने डाला है ना उसको, हाँ। इसके बाद फिर कस्टमर के सामने जो है ना वो ट्रैकिंग आईडी शो होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल चलो आईडी कैसे ट्रैक होती है मैं ये भी दिखा देता हूँ। अब ये हमारी ट्रैकिंग आईडी है, किसकी? फेडेक्स की ट्रैकिंग आईडी है। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ फेडेक्स, फेडेक्स ट्रैकिंग नंबर, ये खोला मैंने। इसका मैंने यहाँ पे आईडी कॉपी करी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर ट्रैक विया फेडेक्स, ठीक है, इसको मैंने एंटर किया। ये मुझे बता देगा मेरा जो पार्सल है ये कहाँ कहाँ से होता हुआ गया है। अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल। अच्छा, हो सकता है कि इस बंदे ने, ये कब की ट्रैकिंग है, मैं कोई करंट ज़्यादा पुरानी नहीं उठाता, ज़्यादा पुरानी जो दे रहा हो सकता है 3 डेज, लास्ट 30 डेज की बात करता हूँ। अच्छा, 4 वीक्स, 2 वीक्स, 2 वीक्स, 2 वीक्स, 2 वीक्स, इसको मैं कर लेता हूँ एडिट शिपमेंट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ गई ट्रैकिंग, ये आगे किसकी है? फेडेक्स की है। कॉपी किया, यहाँ पर रखा, ट्रैक अनदर शिपमेंट, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ट्रैकिंग में जाके भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं। सारी ट्रैकिंग फेक डाली है क्या इसमें? FedEx, अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू, ये कंपनी की तरफ से एरर आ रहा है। एक काम करता हूँ, ब्राउजर चेंज करके देख लेता हूँ, समटाइम ब्राउजर में भी कोई एरर आ जाता है। FedEx ट्रैकिंग, अगर अभी भी एरर सेम एरर आया है, इसका मतलब कंपनी की तरफ से कोई मसला है, यानी कि वेबसाइट में कुछ इशू आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम।
वेबसाइट में कुछ मसला लग रहा है मुझे कि ये यहाँ पर भी लोड नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसमें पार्ल समझा तो दिया, ये मैं आईडी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, किसी एक को सेंड कर दूंगा, बाकी आप लोग आपस में शेयर कर लिएगा और चेक करिए कि यार ट्रैकिंग बता रहा है ये। अगर यहाँ पे नहीं बताया तो फिर शेयर कर दूंगा। ट्रैक पाकिस्तान tracking, ये आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो शेड्यूल डिलीवरी पेंडिंग, सही है। क्या बता रहा है, ये सबसे पहले यहाँ पर पहुंची, ये सेकंड उस पर पहुंची, अब ये थर्ड फेज के अंदर है, दुबई सिटी के अंदर अभी तक ये हुई है इन ट्रांसिट, दुबई सिटी में ये ट्रांसिट हो चुकी है। अब यहाँ से एग्जिट होगी, इसके बाद फिर ये अपनी लोकेशन पर ये पहुंचेगी। ये जेन्युइन ट्रैकिंग डाली है इसने, मतलब फेक ट्रैकिंग नहीं है। वेबसाइट लोड होने में जो है ना वो टाइम ले रही थी, जिसकी वजह से ये शो नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये लोड हो गया तो इसने मुझे दिखा दिया। अभी हम एक और ट्रैकिंग डालेंगे तो डिफरेंट दो तीन डिफरेंट ट्रैकिंग आईडीज डालेंगे, उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। दुबई सिटी और इन ट्रांसिट, ट्रांसिट हो गया ये, मतलब जैसे जहाज आता है ना माल, फिर जैसा ही माल होता है या तो वो जहाज से दूसरे जहाज में। फूड डिलीवरी की तरह आपको पता होता है आपका कोई कार। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ऐसे ही। अच्छा, सेकंड हम तो सर्च मारते हैं। ये शिप डेट, शिप डेट क्या है, यानी शिपिंग की डेट क्या वहाँ पे शिप होने के बाद। शिप डेट, किस डेट को हमने शिप किया है, ये 17 फरवरी को हमने शिप किया है। हाँ शिपिंग यही है। हमने इसके अंदर ये होता है जैसे, और दो डेट्स रहता है ये, एक ऑर्डर डेट होती है और एक शिपिंग डेट होती है। कि लाइक अगर आपके पास ऑर्डर आया है 10 फरवरी को ऑर्डर आया है, वो बोलता है कि हम उसके अंदर खुद सेट करते हैं कि हम मैक्सिमम जो है ना 7 डेज में हम शिप कर देंगे, कस्टमर को 5 दिन में मिलेगा। 7 और 5 13, एक्सपेक्टेड कस्टमर के पास 13 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट मिलेगी। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं हमको कि जो शिप डेट थी ना, कि किस डेट को शिप करना है, वो हमें भी नोटिफिकेशन दे रहा है, कस्टमर को भी नोटिफिकेशन है कि यार 17 तारीख तक या इससे पहले पहले आपको ऑर्डर शिप हो जाएगा। तो 17, अगर हम 17 तारीख तक ट्रैकिंग आईडी अपडेट नहीं करते तो हमारी लेट शिपमेंट लग जाती है। लेट शिपमेंट लगने की वजह से हमारी रेटिंग खराब होती है, हेल्थ, अमेजोन की जो हमारी हेल्थ है वो खराब होती है। जब हेल्थ खराब होगी और अगर हम कंटिन्यू लेट ट्रैकिंग अपडेट करेंगे तो अमेजोन हमारे अकाउंट सस्पेंड कर देगा कि आप डेडिकेटिव काम नहीं कर रहे, आप इररिस्पॉन्सिबल हैं आप। जब आप लेट अपडेट करेंगे तो कस्टमर को भी लेट मिलेगी, कस्टमर क्लेम करना है उसने अमेजोन के ऊपर ही क्लेम करना है। एक कस्टमर, दो कस्टमर, 10 कस्टमर, 100 कस्टमर, 2000 कस्टमर, इस तरह क्या होगा, अमेजोन का नाम खराब हुआ कि यार यहाँ पे जो है ना ज्यादातर वो शिपमेंट लेट अपडेट होती है। तो अपना नाम बचाने के चक्कर में वो एक दो बंदों के अकाउंट, अगर उसको एक दो क्या सैकड़ों बंदों के अकाउंट उड़ाने पड़े हैं, वो उड़ा देता है और रैंडमली लोगों के अकाउंट जो है ना वो उड़ते रहते हैं वो, अगर वो तरीके से काम नहीं करते तो। दूसरी कोई मैं ट्रैकिंग चेक कर लेता हूँ भाई, इसकी मैं ट्रैकिंग चेक कर लेता हूँ, एडिट शिपमेंट। और ये भी फेडेक्स से ही है। अच्छा, ट्रैकिंग अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल। अभी हमने कौन से ब्राउजर पे देखा था, फायरफॉक्स पे? फायरफॉक्स पे। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, ये तो शो करती है, ये ब्राउजर का मसला होगा उसमें कोई, क्योंकि यहाँ पे शो कर दिया इसने, वहाँ पे शो नहीं कर रहा था।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रैकिंग। हम इस तरीके से यहाँ पर फिर देखते हैं, ये खुल जाएगा तो फर्दर हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट। अच्छा, जो एडवर्टीजमेंट वाला है ना, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, पीपीसी जब पढ़ाऊंगा तो फिर हम इसको देखेंगे, इस वाले सेक्शन को। अभी एडवर्टीजमेंट वाले को स्किप कर देता हूँ। मैनेज स्टोर, ये जो ऑप्शन ज़्यादातर हमारे पास इनेबल होता है जब हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, तब हम अपने स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। क्रिएट स्टोर वगैरह अपना क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अमेजोन के ऊपर आपकी पूरी वेबसाइट का लुक शो होता है। मैं खोल के भी दिखा देता हूँ कोई। ये देखो, इसको बोल दिया कि नॉट रजिस्टर्ड, योर ब्रांड में नॉट बी रजिस्टर्ड। जब हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड होगा देन फिर हमारे पास ये ऑप्शन विजिबल होगा। ये ऑप्शन क्या ऑप्शन है, क्या इसकी खास बात है, ये दिखा देता हूँ। देखिए, पूरा एक वेबसाइट का लुक आ रहा है ये। यहाँ से देखिए, नेविगेशन बार वेबसाइट कैसी होता है, कुछ बैनर्स वैनर्स आते हैं, कभी कुछ प्रोडक्ट वोडक्ट आए हैं। ये कहलाता है ए प्लस कॉन्टेंट। और स्टोर कहलाता है बेसिकली, जो स्टोर डिजाइन करने की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये कहते हैं कि अगर आपको ये इस तरह का ऑप्शन चाहिए कि आपका जो स्टोर है वो बड़े अच्छा खूबसूरत सा नजर आए, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट विद ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आपने कॉन्टैक्ट करना होगा। इसके चार्जेस है मेरे ख्याल से कोई $700 के करीब थे कुछ ब्रांड रजिस्ट्री के चार्जेस। इफ यू आर प्लानिंग टू क्रिएट तो आपको उसमें अपनी कंट्री में रजिस्टर करवाना पड़ता है या इनसे रजिस्टर करवाना पड़ता यूएस के अंदर अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम यूएस में ही अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाएंगे, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, यूएस में ही रजिस्टर्ड करवाएंगे। अमेजोन ही करेगा या अमेजोन करेगा, अमेजोन करेगा। अमेजोन का पेमेंट करेगा? हाँ, अमेजोन को। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये चेक कर लेते हैं, एक्सप्लोर प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। टॉप 50 अपॉर्चुनिटीज, क्या अपॉर्चुनिटीज बता रहा है हमें। है? ब्रांड बगैर रजिस्टर्ड के भी आप काम Amazon कर का सकते FBA हैं, कर सकते हैं, FBA कर कर सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल एफबीए कर सकते हैं। अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो भी हम, लेकिन हमारा अमेजोन पे अकाउंट है, ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी हम अमेजोन के ऊपर एफबीए कर सकते हैं। अमेजोन के वेयर हाउस में अपना माल रखवा के हम सेल कर सकते हैं। जैसे हमारी जो जैकेट्स है ना, ये जैकेट्स आपको दिख रही है, ये मैं चाहूँ तो इन जैकेट्स को मैं अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा कर मैं सेल कर सकता हूँ। ये मैं बता रहे हैं हमारी किस कैटेगरी के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ब्रांड्स। अच्छा, ये आ रहे हैं हमारे यहाँ पे कन्वर्जन सेल्स रैंक बता रहा है, और कैटेगरी कन्वर्जन रेट बता रहा है। सेल्स रैंक वो होता है कि जिसको बीएसआर भी बोलते हैं, बेस्ट सेल्स रैंक, बेस्ट सेलर रैंक। ये सेलर रैंक हमारा जितना कम होगा, जैसे 900 है ना, और कम अगर ये होगा तो उतनी हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने का हमारे ज़्यादा चांस होगा। जितना ये बी एस आर हमारा, एस आर बी एस आर हमारे इतना तक ज़्यादा होगा, पीछे की तरफ होगा, हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के अंदर पीछे शो हो रही होगी, यानी कि सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे शो हो रही होगी, या फिफ्थ पेज पे, अगर बी एस आर हमारा ज़्यादा है तो। लेकिन अगर हमारा बी एस आर कम है, जैसे 900 पे है ये अगर 400 पे आ जाए, 300 पर आ जाए, तो हमारा बी एस आर और बेहतर हो जाएगा, और हमारी प्रोडक्ट जो सेल है वो उसका चांस भी बढ़ जाएगा, सेल होने का चांस भी बढ़ जाएगा उसका, ये रैंक के हिसाब से। रैंक के हिसाब से। ये बैंक अकाउंट के ऊपर होती है या प्रोडक्ट के ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर होती है, अकाउंट में तो हजारों प्रोडक्ट होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्रिएटिव मोर कैंपेन, बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस। ये ब्रांड अवेयरनेस की जो है ना वो कैंपेन है, पेड मार्केटिंग है। पेड मार्केटिंग का ऑप्शन मैंने अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। अच्छा, रिपोर्ट, रिपोर्ट का जो ऑप्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रिपोर्टिंग का। इसमें ये आपको बताता है रिपोर्टिंग के अंदर कि आपकी किस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। मैं खोल लेता हूँ अभी बिजनेस रिपोर्ट। मैंने अगर 200 प्रोडक्ट लगाई हुई है, मुझे बता देगा 200 में से इन 10 प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, मैं उनको मजीद इंप्रूव कर सकता हूँ। वालेकुम अस्सलाम।
ये देखें अब आप यहाँ पे जी, ये अपडेट भी होती है। ये बताता रहेगा ना आपको कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है। ये देखें अब आप यहाँ पर ये बता रहा है कि इम्प्रेशन मेरे बूथ की इम्प्रेशन चल रहे हैं, ऑरेंज पट्टी पे बाहर जो चल रहा है। मोबाइल साइलेंट पे लगा लो, इसकी टोंग टोंग हो रही है। ये इम्प्रेशन चल रहे हैं हमारे, एकदम से हमारे इम्प्रेशन बूस्ट हुआ। अच्छा ये कौन सा महीना है? फरवरी का महीना है। इम्प्रेशन सेशन है, मतलब लोग देख रहे हैं। टोटल आइटम ऑर्डर 5, यहाँ पे ऑर्डर। ठीक है, ये बता रहा है हमारी जो स्टोर है, हमारा प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कितने इम्प्रेशन आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर अब आप देखो तो मैं इसको ले लेता हूँ, सबका एक ही दिन का स्टार्ट है ना, मैं इसको ले लेता हूँ दिसंबर से फरवरी तक। बाय मंथ में आ गया ये हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर एक चीज पॉइंट है समझने वाला। कितने सेशन थे? 248 ऑर्डर था कोई? नहीं था ऑर्डर, कोई जीरो ऑर्डर। जैसे इंप्रेशन बढ़े ऑर्डर भी बढ़ गए, जैसे इंप्रेशन बढ़े ऑर्डर भी हमारे इंक्रीज हो गए। ये 25 ऑर्डर हो गए, 1300 इंप्रेशन पे 25 ऑर्डर। यहाँ पे तो हमारे पास 250 सेशन, मतलब इंप्रेशन देख रहे हैं जो लोग। जैसे जैसे कि हाँ, यहाँ पे मैं गुजरा, अब ये सारी प्रोडक्ट के ऊपर एक सेशन काउंट हो गया, क्लिक किसी पे नहीं किया ना किसी पे ऑर्डर किया, लेकिन एक सेशन हो गया, मतलब मैंने देख लिया सारी प्रोडक्ट। मैं होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आ जाता हूँ। ये सारी प्रोडक्ट के ऊपर एक सेशन काउंट हो गया, ये एक सेशन हो गया ये। ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये डेट वाइज हमें ऑर्डर बता रहा है, टोटल ऑर्डर आइटम लोड हो जाए पूरा। 12 तारीख की सेल हुई है, पहली तारीख को सेल हुई है, और 2 तारीख, 2 तारीख में एकदम से 25 ऑर्डर तो नहीं आएंगे, महीने का हिसाब है। ये 12वां महीना, पहला महीना और ये दूसरा महीना। ये वन, अच्छा डेट सबकी एक ही आ रही है। अच्छा एक एक डेट दी है इसमें, सही है। तो मैं इसको और थोड़ा डिटेल में चले आता हूँ, डिटेल पेज सेल्स ट्रैफिक। अब यहाँ पर ये हमें बता रहा है कौन कौन से एसटीयू सेल हुए हैं। एसटीयू से मुराद कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है और कितने कितने। ये देखो 8 यूनिट इसके सेल हुए, 7 3 1 1 1 1 1। ये कौन सी प्रोडक्ट थी? ये आ गई, ये कौन सी टीवी सीरीज थी? ये टीवी सीरीज की 8 प्रोडक्ट सेल हुई है। आ गई, ये देखो ये यहाँ से देखो 8 7 को उठा के मुंह पे तो नहीं लगा सकते। 8 7 3 कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है? ये सीरीज और रेड एंड ब्लैक जैकेट, ये 3 सेल हुई है ये। इसकी जो है ना, ये तो खैर मीटू किया हुआ है, इसकी प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन हुई है। हम इस एसकेयू की मदद से, जो एसकेयू है ना, इसकी मदद से अपनी प्रोडक्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, डायरेक्ट अमेजोन पे सर्च करवा के। ये अभी प्रोडक्ट एसकेयू, ये प्रोडक्ट तो नहीं है हमारी, हमारी तो सिर्फ जैकेट्स वगैरह। लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट दिखा रहे हैं।
ये आगे प्रोडक्ट एएसएन से भी हम प्रोडक्ट को इस यहाँ से सर्च करेंगे। मतलब एक होता है चाइल्ड एक्सेल, मतलब एक होता है पेरेंट। ये पेरेंट क्या है, वो है ASIN है। जो देखो एक है, मैं जैकेट अपडेट कर रहा हूँ, जैसे कि ये ना रेड एंड ब्लैक मैंने जैकेट अपडेट करी। अब इसके मल्टीपल साइजेस हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सएल लार्ज, 2XL और 3XL, मल्टीपल इसके साइजेस है। तो जो एक साइज कहलाएगा ना वो चाइल्ड कहलाएगा। वो मेन लिस्टिंग, मेन लिस्टिंग के अंदर सारी वेरिएशन, तो जो एक वेरिएशन कहलाएगी ना वो चाइल्ड कहलाएगी। जो उसके साइजेस है ना वो चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस, मुझे चाहिए सारी प्रोडक्ट, ओवरऑल जितनी प्रोडक्ट, जिन प्रोडक्ट के इंप्रेशन पड़े हैं, क्लिक पड़े हैं, एक एक भी अगर क्लिक पड़ा है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई मेरे पास। इसमें लाजमी नहीं है कि हर प्रोडक्ट की सेल हो रही है। अभी देखो यूनिट ऑर्डर सबसे ज़्यादा ऑर्डर के, इसके बाद दो दो जो ऑर्डर, एक ऑर्डर और 000। मेरे पास जितनी लिस्टिंग थी वो सबके यहाँ पर ही आ गए, स्टैट्स आ गए मेरे सामने। अब यहाँ से देखिए इसको मैं मजीद ऑप्टिमाइज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेशन के हिसाब से मैंने ले लिया कि जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सेशन है वो ऊपर आ जाए। तो ये ज़्यादा सेशन वाली जो वेबसाइट थी, प्रोडक्ट थी, ये ऊपर आ गए। मुझे मैंने बोला कि यार 10 तक जो है ना, इनके ऊपर ज़्यादा इंप्रेशन आए, ज़्यादा ही सर्च इसमें आए, तो मैं पहले इन्हीं प्रोडक्ट की जो है ना वो ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करूँगा। तो देख के आप अपना अकाउंट भी अपडेट कर सकते हो, आइडिया होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही अपने अकाउंट प्रोडक्ट को भी अपडेट कर सकते हैं, इमेज भी अपडेट कर सकते हैं, कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड होता है टैक्स वगैरह भी अपडेट कर सकते हैं। बाय बॉक्स जिसके पास होगा उसकी प्रोडक्ट सेल होंगी, जिसके पास बाय बॉक्स नहीं होगा उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। भले कितना अच्छा कंटेंट डाला हुआ, कितनी अच्छी आपने इमेजेस लगाई हुई है, जब तक आपके पास बाय बॉक्स नहीं होगा आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। मिलेगा मिलेगा, ऐसा ऐसा करके। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर फीचर्ड ऑफर बाय बॉक्स परसेंटेज, ये बता रहा है किस प्रोडक्ट के पास कितने परसेंट बाय बॉक्स रहा। ठीक है। अब आप अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसके पास बाय बॉक्स कितना परसेंट है, क्या इसकी कोई प्रोडक्ट सेल हुई? नहीं हुई। थोड़ा सा और नीचे आए थे। इसके पास बाय बॉक्स आया 100%, एक सेशन आया, एक पेज व्यू आया। ठीक है, लेकिन क्या वो ऑर्डर ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ? क्यों? सर आप तो कह रहे थे बाय बॉक्स आएगा तो प्रोडक्ट बिकेगी, यहाँ तो प्रोडक्ट नहीं बिकी। ठीक है, देखो इसमें ये सीन होता है कि अगर 100 लोगों ने देखा है ना, तो 100 में से 30 लोग क्लिक करेंगे। एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। हो सकता है 100 देख के 100 के 100 क्लिक कर दें, बहुत कम ऐसा सिनेरियो में होता है। और 100 देख के 80 क्लिक करें, 50 क्लिक करें। भाई आपको एक पेज के ऊपर 10 प्रोडक्ट नजर आ रही है, आप सब पे तो क्लिक नहीं करोगे ना। आप किसी एक पे क्लिक कर दोगे, अगला बंदा किसी और पे क्लिक कर देगा, अगला बंदा किसी और पे क्लिक कर देगा। तो अगर हम एवरेज निकालें, तकरीबन 30% लोग क्लिक करते हैं, 25 से 30% लोग आपके पास क्लिक्स आ रहे हैं। अब 25 से 30% क्लिक आ रहे हैं, तो उसमें से भी जो है ना 10% लोग परचेज कर रहे हैं, तो ट्रैफिक आएगा, देखेंगे लोग ज्यादा, ट्रैफिक आएगा थोड़ा, सेल मिलेगी और थोड़ी। शर्त क्या है पहली कि ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा क्लिक आएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास बाय बॉक्स हुआ है, लेकिन इसके पास एक ही बंदे ने देखा और एक ही बंदे ने क्लिक किया। और ऐसा बहुत कम सिनेरियो में होता है कि एक बंदा देखे, एक बंदा क्लिक करे और वो बंदा बाय बाय करके चला जाए। ऐसा भी होता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा देख लेता हूँ कि जिसका बाय बॉक्स बहुत कम हो और उसकी प्रोडक्ट भी सेल हो गई है। अब इसके बाद आप देखें तो 70% रहा इसके बाद। कितने इसके ऊपर सेशन है? 46 सेशन आए। और इसके बाद जो बाय बॉक्स रहा, 70% इसके बाद बाय बॉक्स रहा। देन इसकी एक प्रोडक्ट सेल हुई। थोड़ा सा और ऊपर आए थे, यहाँ पर हमारे पास आ जाए आप, 161 सेशन हुए और दो लोगों ने देख लिया, ओ सॉरी, दो ऑर्डर हमारे पास आ गए यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो
606 पेज व्यू हुए और 18 बंदों ने प्रोडक्ट हमारी परचेज कर ली। यहाँ पे हमारे पास हालांकि बाय बॉक्स की परसेंटेज भी कम है, लेकिन क्या है क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है तो इसलिए हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है। अच्छा, बाय बॉक्स दिखने में कैसा होता है ये देख लेते हैं हम। बाय बॉक्स जो आप पूछ रहे थे ना, ये होता कैसे है बाय बॉक्स और मिलता कैसे है, इस पे ही बात कर लेते हैं। बाय बॉक्स होता कैसे है पहले इसको हम देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने खोली, राइट साइड में एक बॉक्स होता है जहाँ पर आपकी प्राइसिंग वगैरह लिखी हुई आती है ना, वो कहलाता है बाय बॉक्स। ये है बाय बॉक्स हमारा, ये बॉक्स आ रहा है ना पूरा, ही इसको बाय बॉक्स करते हैं। यहाँ पर आपकी प्राइसिंग आ रही है, ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, बाय नाउ का बटन आ रहा है। ये हर प्रोडक्ट पे आपको नहीं मिलेगा ये। और दूसरी कोई प्रोडक्ट आप खोल लें तो जिस प्रोडक्ट पे ये बाय बॉक्स नहीं होगा उसको सेल भी नहीं मिलेगी। अब उसकी तो यार प्रोडक्ट खत्म हो गई है या तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो दो बंदे और बेच रहे हैं, यहाँ पे न्यू टू और लिखा हुआ है टू फ्रॉम, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को दो बंदे और बेच रहे हैं। अब बाय बॉक्स रोटेट होगा, कभी इसके पास जाएगा, कभी इन दो में से किसी एक के पास जाएगा, फर्स्ट वाले के पास, कभी सेकंड वाले के पास, तो इस तरह बाय बॉक्स रोटेट होता रहेगा। अब अमेजोन का एल्गोरिथम ये देखेगा कि यार 100 विजिटर इसके पास भेजे, 100 विजिटर इसके पास भेजे, 100 विजिटर इसके पास भेजे, 100 विजिटर तीनों के पास भेजे, तीनों ने सेल कितनी जनरेट करके दी। अगर इसके पास 100 विजिटर भेजे, इसके पास एक सेल आती है, इसके पास 100 में से 5 सेल आ जाती है, इसके पास 100 में से 3 सेल आती है, तो अब अमेजोन का एल्गोरिथम इसको प्रमोट करेगा। रीजन ये है कि ये अमेजोन को बिजनेस करके दे रहा है। वो कैसे, जब प्रोडक्ट सेल हो रही है तो अमेजोन को भी तो कमीशन मिल रहा है उस पर, इसलिए अब अमेजोन भी जो है ना इसको ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर देगा। हाँ, किसी भी रीजन की वजह से लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर, नंबर वन प्रोडक्ट पे ज्यादा क्लिक करना शुरू कर देंगे, तो अब अमेजोन उसको वैल्यू देना शुरू कर देगा। फिक्स नहीं है कि भाई एक को दे दी तो जिंदगी हमारा हो गया, सारी जिंदगी आपकी प्रोडक्ट बिकती रहेगी। इसमें वेरिएशन है, कभी किसी की प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी, कभी किसी की प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी, और फिर जिसके अच्छे रिव्यूज हैं। भी अमेजोन के हाथ में कि वो व्यूज देता है। बिल्कुल, ट्रैफिक तो अमेजोन ही भेजता है ना। मतलब स्टोर पर लोग अपना आईडी बनाइए, आप काम कर रहे हैं, आप स्टोर है, हाँ हाँ, तो आपको व्यूज दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अमेजोन अपने मंथली चार्जेस लेता है, इसीलिए अपनी सेलिंग की फीस लेता है, इसीलिए कि वो हमें ट्रैफिक भेजता है हमारी हमारी वेबसाइट के ऊपर। जितना भी ट्रैफिक है वो किसके ऊपर है, वो amazon.com के ऊपर है। वो स्पेसिफिक मेरी कोई लेदर जैकेट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, कोई लोग लेदर जैकेट मेरी लिख के सर्च कर रहे हो, लोग लैंड कर रहे हैं कहाँ पर, amazon.com लिख के खोलते हैं, उसके अंदर जाके फिर वो सर्चेस करते हैं, फिर वहां से अमेजोन सबकी प्रोडक्ट दिखाता है, सबकी लिस्टिंग दिखाता है, फिर यूजर फर्दर किसी एक प्रोडक्ट के अंदर जाता है और वहां से कोई ट्रांजेक्शन वो कर लेता है। बिल्कुल, अब देखे ना, मैंने amazon.com खोला, बिल्कुल मैंने amazon.com खोला, मैंने कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद मैं इस प्रोडक्ट पर मैं आ गया। अब अगर मुझे परचेस करनी होगी तो मैं कर लूंगा, नहीं करनी होगी तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या खोला, सबसे पहले मैंने amazon.com खोला, उसके बाद फिर फर्दर मैं कैटेगरीज के अंदर में गया। सर हम खुद ही प्रोडक्ट ऐड करते हैं सेल सेंटर में जाके, हाँ, तो वो तो उसमें हर वक्त बाय बॉक्स नहीं होता है, जो वो खुद ही प्रोडक्ट आती है। नहीं नहीं, एनी टाइम बाय बॉक्स नहीं होता, उसमें भी होता है कि रोटेट होता रहता है, कभी बाय बॉक्स है कभी नहीं है। प्रोडक्ट कैसे होगा, प्रोडक्ट में वो बेचता नहीं, खाली एक ही बंदा है वो पूरा देता, तो खाली एक ही बंदे के पास होता है। एक ही बंदे के पास होगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो है ना, हमारा फ्रेश अकाउंट होता था, फौरन से हमारे पास बाय बॉक्स नहीं होता, नए अकाउंट में बाय बॉक्स नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता करके हमें बाय बॉक्स मिलना शुरू होता है, भले वो हमारी अपनी लिस्टिंग है। कोई हम प्रोडक्ट डालेंगे तभी बाय बॉक्स। जी बिल्कुल, जब बाय बॉक्स प्रोडक्ट हम अपलोड करेंगे तभी हमें बाय बॉक्स मिलने का चांस होगा, वरना नो चांस। अच्छा, चांस मतलब चांस। मतलब आपने अभी अकाउंट बनाकर अपने प्रोडक्ट का लिस्टिंग करना चाहिए, लिस्टिंग कर दें आप, एफडीएम करना चाहिए। हाँ एफडीएम कर दें आप, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट लगा रहे हैं, हाँ, तो आपको डिटेल तो देनी है ना। बिल्कुल डिटेल्स आप देंगे, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल्स तो आप सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे आप। तो उसके लिए बाय बॉक्स में क्या ठीक है, आपने तो अपनी सारी चीजें एंटर कर दी,
आपने अपनी सारी चीजें एंटर कर दी। अब अमेजोन राइट साइड में ये बाय बॉक्स मैंने बताया ना आपको, कहाँ गया ये मैंने दिखाया था, ये आपके लिस्ट सारी सारी लिस्टिंग पे फौरन से ही नहीं आएगा। ये इस तरीके से लिस्टिंग पूरी शो हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे प्राइस वगैरह शो नहीं आ रहा होगा। लिस्टिंग वो शो हो रही है, जैसे हमने हाँ, साइड लिस्टिंग शो हो रही है, प्राइस प्राइस सब कुछ शो हो रहा होगा, लेकिन सम टाइम जो है ना राइट साइड में ये बाहर नहीं आता है। ये बाहर आएगा तो आपको सेल मिलेगी, जब तक ये बाहर नहीं आएगा आपको सेल नहीं मिलेगी। आता है। ये खुद ही अमेजोन दे देता है, जब आपकी प्रोडक्ट पे ट्रैफिक वगैरह आना शुरू होता है तो खुद ही बाय बॉक्स ये देता है। बनता है। ये हम नहीं बनाते, ये अमेजोन का है ही, अमेजोन खुद वो करता है। तो अमेज़न पता कैसे लगाता है कि उस बंदे को बाय बॉक्स देना उसको नहीं? यार ये अमेजोन एल्गोरिथम्स हैं इसके, ऑटोमेशन पे बॉट्स वगैरह काम कर रहे हैं, तो वो रोटेट करते रहते हैं लोगों का सीटीआर देख के, क्लिक थ्रू रेट वगैरह देखकर। अब देखो इसके बाद बाय बॉक्स नहीं है, देखो इसके बाद बाय बॉक्स ठीक है, इस तरीके से होता है, वो मैंने आपको दिखा दिया एक चीज के कहाँ पर उसका बाय बॉक्स था। आगे चलते हैं भाई। सबसे ज्यादा इम्प्रेशन वहाँ पे जो सेशन है वो 182 आ रहे हैं, पर पेज व्यूज ज्यादा कैसे आते हैं? पेज व्यू और सेशन, एक मिनट, पेज व्यू वो होता है कि जैसे अगर सेशन, पेज व्यूज ये है कि जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूंगा ना तो मेरे व्यूज बढ़ते जाएंगे। मैंने खोला मैंने खोला मैंने फ्रेंड मैंने एक वेबसाइट खोली, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा ना पेज को तो ये मेरे व्यूज बढ़ते जाएंगे। अब समटाइम ऐसा होता है कि अपना जो वो होता है, मतलब यूजर आया, प्रोडक्ट को उसने सेव किया, फिर चला गया, फिर सर्चेस सर्चेस करी करी करी, फिर वापस उसने वही प्रोडक्ट खोली जो उसने परचेस करी थी। तो हमेशा जो हमारे पास व्यूज होते हैं ना, वो विजिटर्स और सेशन वगैरह से ज्यादा व्यूज बन जाते हैं हमारे। या आपका पेज भी उसके पास सेव हुआ हो, जब वो ओपन करेगा ब्राउज तो वो सबसे पहले जाने के बाद आपका पेज खुलेगा। होता है ना, जैसे अगर मैं अगर ऑनलाइन सर्चेस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं से कोई ऑनलाइन कोई शर्ट परचेस करूँ, ठीक है। अब मैंने एक शर्ट उठा के सेव कर ली, मैंने यार ये मुझे पसंद आ गई, इसके बाद मैं मल्टीपल जाके सर्चेस कर रहा हूँ उस वेबसाइट के अंदर भी जाके और मजीद शर्ट्स वगैरह देख रहा हूँ मैं। तो एक्चुअल जो आपको मिलेंगे ना व्यूज हमेशा ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट के व्यूज ज्यादा होंगे। समटाइम ऐसा होता है ट्रैफिक विजिटर एक काउंट होता है कि एक बंदे ने वेबसाइट विजिट करी है, लेकिन उस एक बंदा जो है ना 10 व्यूज क्रिएट कर देता है कि एक वेबसाइट के अंदर, मैं अमेजोन के अंदर भी गया हूँ, विजिटर में एक काउंट हुआ हूँ, लेकिन क्या जो मेरे व्यूज होंगे 15-20 व्यूज तो हो चुके होंगे, कितने सारे हम प्रोडक्ट के अंदर गए, कैटेगरीज के अंदर गए, हम वेबसाइट को फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं, व्यूज हमारे बढ़ते जा रहे हैं। विजिटर एक काउंट हुआ लेकिन व्यूज हमारे मल्टीपल काउंट हो गए। चलिए, हमने देख लिया था अभी, इसी का ये दूसरा पार्ट है ये। डेट आ गई हमारी, और ये है सेकंड मंथ में हमारे कितने ऑर्डर थे, कितनी जो है हमारी सेल्स वगैरह जनरेट हुई, कितने यूनिट हमने सेल किए, ये आ गया। सेल्स डैशबोर्ड के ऊपर अगर हम आ जाए, रिपोर्टिंग, पेमेंट्स के ऊपर मैं आ जाता हूँ। पेमेंट्स, तो सेल्स ब्रेकडाउन क्या था? सेल्स ब्रेकडाउन, सेल्स ब्रेकडाउन क्या, सेल्स ब्रेकडाउन आया। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसके कंपैरिजन वगैरह के होते हैं। यहाँ पे इधर यस,
सेल्स ब्रेकडाउन ये है। बायर मैसेज है, नॉन नॉन बिजनेस बायर हो गया, बायर हो गया। बहुत Amazon में है। ये सर मैंने भी कभी इसको चेक नहीं किया, देख लेते हैं वारंट। कस्टम हम ले लेते हैं, कस्टम 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन इसमें सेट कर देते हैं। फिर देखना सेम डे रेंज 1 ईयर। कोई खास ऐसा इसके अंदर कोई ऐसा डेटा नहीं है कि इसको देखा जाए, बता नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम आए थे पेमेंट्स डैशबोर्ड के ऊपर आए थे। टोटल बैलेंस बता रहा है हमें, इनवाइस ऑर्डर्स बता रहा है, ऑल अकाउंट बता दिए इसने हमें, रीसेंट पे आउट बता दिया कि ये लाइक लास्ट रीसेंट जो पेमेंट्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं हमें। अच्छा, एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए हैं, बिग बैलेंस हमारा ये रहा, सेल्स हमारी ये हुई, और एक्सपेंस हमारे कितने हुए, अकाउंट लेवल रिजर्व, रिजर्व में हमारा अमाउंट कितना पड़ा हुआ है। अमेजोन ने अपनी फीस काटी, $31 की चीज़ की फीस काटी होगी। शिपिंग फीस ये आ गई, और प्रोडक्ट चार्जेस ये आ गए। ये बता रहे हैं यहाँ पे सेल्स प्रोडक्ट चार्जेस, हमारी प्रोडक्ट सेल हुई है 153 की थी, इतने की सेल हुई। शिपिंग की अमेजोन ने चार्ज किए हैं। इसके अंदर ऊपर वाला मतलब फंडिंग और नीचे वाला मतलब के जो स्टार्टिंग। ये क्या है हमारे पास, डेट डेट चेंज करके मैं देख रहा हूँ। स्टेटमेंट पीरियड, तो खैर ट्रांजेक्शन वगैरह मेरी कब कब कितनी कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, ये उसका वो स्टेटमेंट वगैरह बता रहा है, उसी ट्रांजेक्शन वगैरह से रिलेटेड है ये ऑप्शन। ठीक है। अमेजोन सेलिंग कोच, यहाँ पर ये भी आपको सेलिंग कोच देता है, ये भी आपको गाइड करता है। इसकी पूरी यूनिवर्सिटी है कि क्या क्या बेचना है, कैसे बेचना है, किस तरीके से बेचना है। इसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, वीडियोस कह रहा हूँ सॉरी। फुलफिलमेंट का मैं खोल लेता हूँ इसमें। एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट तो ये मैंने बताया नहीं है। रिटर्न रिपोर्ट, कस्टम रिपोर्ट, इन्वेंट्री, ज़्यादातर ये जो हमें बोलता है ना कि अपना आपने अगर अपनी इन्वेंट्री रीस्टॉक करनी है, तो वो उसके बारे में सजेशन देता है जो हमारा माल अमेजोन के वेयर हाउस में रखा हुआ होता है। एफबीएम के बारे में, ड्रॉप शिपिंग के बारे में ये कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। ये रिकमेंडेशन देगा किसके लिए, एफबीए के लिए बस। अगर आपका आपने 50 पीस रखवाए हुए हैं, पीस एंड होने वाले हैं, तो ये नोटिफिकेशन देगा कि आपके जो पीस है ना भाई वो एंड होने वाले हैं, आप उसको रीस्टॉक कर लें आप। जितने भी हमारे आइटम रिटर्न हुए हैं वो ये डाउनलोड करके हमें बता देगा कि हमारे कब कब कौन कौन सा आइटम रिटर्न हुआ है। 86 रिपोर्ट्स में कोई डेटा नहीं बता रहा है। कस्टमर कस्टम रिपोर्ट्स में कोई डेटा नहीं है। फुलफिलमेंट रिपोर्ट, रिपोर्ट हो गई हमारे पास। परफॉर्मेंस का टैब को अब हम देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टैब है। एक इन्वेंट्री का टैब इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्स का, एडवर्टाइजिंग का, और इसके बाद है आपका रिपोर्ट के अंदर जो हमारे पास सेल्स रिपोर्ट है, हम देखते हैं ना कि किसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है और किसके ऊपर क्लिक ज्यादा आ रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है। बिजनेस रिपोर्ट वाले टैब हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, और अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ को हम देख लेते हैं।
अच्छा जी, ये क्या बता रहा है इस वक्त कि हमारा अकाउंट किस पर है, एट रिस्क पर है। अगर ये ग्रीन पर होगा तो यहाँ पे गुड लिखा हुआ आएगा, और रेड पर होगा तो समझ लो कि सस्पेंशन में चला जाएगा। बिल्कुल अभी हमारा अकाउंट रिस्क पर है। ये लेट शिपमेंट रेट रेट जो है ना, ये कह रहा है कि 4% के अंदर अंदर आपकी लेट शिपमेंट होनी चाहिए। इससे अगर ऊपर होगी 5% पर पहुंची तो ये आपका अकाउंट सस्पेंशन की तरफ लेके जाएगा। जैसा कि मैंने अभी दिखाया था, लेट शिपमेंट नहीं होनी चाहिए जो 17 तारीख थी, अगर 17 से पहले पहले। टाइमिंग ज़्यादा डालना है। हाँ, ये तो आप टाइमिंग ज्यादा डाल दो। अगर प्रोडक्ट आपके अपने पास रखी हुई है, आप एक दिन भी डाल सकते हो, 2 दिन भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आपकी प्रोडक्ट 7 दिन में रेडी नहीं होगी, 8 से 10 दिन के अंदर रेडी होगी, तो आप उसके अंदर डालोगे कि 8 से 10 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट को शिप करेंगे। हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा रख। हाँ, एक आध दिन सेफ साइड पे रखो, ताकि ये कि आपकी शिपमेंट लेट ना हो। वरना फिर उसके अंदर लोग एक काम ये भी करते हैं, जुगाड़ है बेसिकली, कि एडवांस ट्रैकिंग बनवा लेते हैं। क्या बनवा लेते हैं? एडवांस है। जब आप डीएचएल या कोरियर कंपनी के साथ आप कंटिन्यू काम करोगे ना, तो उसके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप उसको बोलोगे यार ये ऑर्डर है, आपने कस्टमर का फोन नंबर, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आपने अपने फेडेक्स कंपनी को आपने मेल करी, ठीक है। उसके रिटर्न में वो आपको उसने आपको देना होता है ट्रैकिंग आईडी। लेकिन वो जब देता है, जब माल वो उठा लेता है, तब वो ट्रैकिंग आईडी देता है। आपने एडवांस में उससे ट्रैकिंग आईडी ले ली, अब आपको ट्रैकिंग आईडी आ गई है। अमेजोन के अंदर आपने ट्रैकिंग आईडी टाइम टू टाइम अपडेट करनी है। आपने उस टाइम से पहले या एन उस टाइम के ऊपर आपने ट्रैकिंग आईडी अपडेट कर दी। अब अमेजोन के सिस्टम को आईडी मिल गई। आपने जैकेट अभी तक शिप नहीं करी है, कोरियर कंपनी वाले को पता है जैकेट अभी मुझे रिसीव नहीं हुई है, उसने एडवांस में आपको दे दी, उसको भी पता है कि एडवांस में मैं दे रहा हूँ। अब जो सिस्टम था ना, जो उसका सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर सकून में आ गया, हाँ जी ठीक है, बंदे ने टाइम पे डिलीवरी दे दी है। अब वो भले आपने आज के बदले कल जैकेट निकाली, वो फिर कल जैकेट कोरियर वाले ने उठाई और उसने परसों शिप करी। अच्छा, कस्टमर को मिलनी थी भाई 15 तारीख को कस्टमर को मिलनी थी, उसको 16 को मिल गई। सही है, कस्टमर को इतना वो नहीं है ना, लेकिन अमेजोन अपनी पॉलिसीज को देखता है कि यार हमने अब सबको मॉनिटर करना है, एक सिस्टम के मुताबिक काम करना है। कस्टमर, कुछ कस्टमर होते हैं जी 15 तारीख हो गई, मेरी अभी तक जैकेट नहीं है, उसको आप एक्सक्यूज करो, बोलो कल तक जैकेट आपको मिल जाएगी, ट्रैकिंग आईडी आप कस्टमर को सेंड कर दोगे। आपने एक तो अमेजोन पे अपडेट करी, कस्टमर के पास ही ट्रैकिंग आईडी पहुंच जाएगी, वो वहां से उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करके वो देखता रहेगा। अगर किसी वजह से आपकी आप क्या कहते हैं, कस्टमर बोलता है कि यार जी ट्रैकिंग आईडी कहाँ है, तो आप उसको मैनुअली उसकी ट्रैकिंग आईडी सेंड कर दो, ये काम भी पॉसिबल है। और अच्छा, एक चीज़ और इसमें ये आती है, कस्टमर देखता है कि प्रोडक्ट तो अभी तक पाकिस्तान में शिप नहीं हुई, तो अब बोलोगे जी हमने शिप कर दी है एयरपोर्ट पे। ये अब सारी चीज़ें आती हैं आपकी कस्टमर डीलिंग के ऊपर, के कस्टमर को आप किस तरीके से आप ट्रीट करते हो, कैसे आप उसको कम्युनिकेट करते हो, उसको आप उसको कहते हो जी अपना हमने शिप कर दी है पोर्ट पे, पोर्ट से निकल जाएगी। आप बता रहे हैं तो 6 मंथ या 4 मंथ के बाद की किसी ये सेल हो गया या पेडेक्स हो गया, हाँ उससे हम इतनी जल्दी तो कांटेक्ट नहीं बना सकते ना ना हाँ, राइट राइट राइट। अभी हम यार हमें ट्रैकिंग आईडी दे दो, तो भी हाँ, इतना पागल नहीं बैठा है, जान पहचान के बगैर हमें ट्रैकिंग आईडी दे देना और अपना काम शुरू करें। मैं आपको बताया तो, देखिए जो कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज काम कर रही हैं, डीएचएल डायरेक्ट नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डीएचएल से एफिलिएशन ले ली, डीएचएल का मैंने अकाउंट ले लिया। अब डीएचएल मुझे जानता है और मैं डीएचएल को जानता हूँ। डीएचएल ने मुझे पूरा सॉफ्टवेयर दे दिया कि जी आप खुद काम करें अपना। अब मैं एक थर्ड पार्टी कंपनी बन गया, मैं कोरियर कंपनी वाला हूँ, ठीक है, और मेरे बैकएंड पे कौन है, डीएचएल वाला है। आप कैप्टन बन गए कंपनी के साथ भी आप। एफिलिएशन ले ली मैंने एक तरीके से उससे, ठीक है। अब मैं अपने बिहाफ पे जो है ना, वो मैंने फ्रेंचाइज खोल लिया अपनी। अब आप मेरे पास आए, मेरी ये ट्रैकिंग आईडी अपडेट करनी है, ये आप आए लोग आ गए, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसके अंदर फिर काम कुछ क्रेडिट के ऊपर भी काम होता है, कुछ लोग कैश के ऊपर भी काम करते हैं। आपने मुझसे एक ऑर्डर तो शिप करवा लिया, चले मैंने आपको टाइम पे दिया, लेकिन जब आप मेरे पास 6-7 चक्कर लगा लोगे ना, मुझे पता लग जाएगा कि भाई बिलाल का जो है ना वो अपना एक काम है, और ये मुझसे शिपमेंट करवाता है। ये हफ्ते 10 दिन में अच्छी सलाम दुआ हो जाती है। जो कारोबारी बंदा होता है ना, वो पहचान ले यार ये बंदा कंटिन्यू मुझे ये आगे बिजनेस देगा। तो अब क्या हो गया, अब 11वीं शिपमेंट आपकी लेट हो जाती है। आप बोलते हैं यार नदीम भाई 10 शिपमेंट आपसे करवाई है, एक ट्रैकिंग आईडी मुझे एडवांस में दे दो, मैंने डालनी है, मेरी वो शिपमेंट लेट हो गई। वो फिर एक दे दी ना एडवांस में, अब वो रास्ता खुल गया, अब बिलाल को पता लग गया। अब एक ट्रैकिंग आईडी मैंने एडवांस में दी, आपने डाल दी। अब आपको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिल गई, यार कल को कोई मसला होता है ना, मैं फौरन से फोन करके ट्रैकिंग आईडी मेल करवा दूंगा। अब आप
के पास फिर ये वो सिलसिला चल गया, आप ट्रैकिंग आईडी दे दो एडवांस में, फिर मैंने इनको ट्रैकिंग आईडी एडवांस में देना शुरू करी, इन्होंने अपडेट करना शुरू करी। अब वो मेरा मसला नहीं, वो ये जाने इनका अकाउंट जाने। अगर अगर बिलफर्ज ये वो जैकेट मैंने इनको ट्रैकिंग एडवांस बना के दे दी है ना, और ये जैकेट मुझे नहीं देते रिटर्न में, इन जैकेट मुझे रिटर्न में नहीं देते, तो कोई मसला नहीं है, कोई खर्चा वाली बात नहीं है कि ऐसे नहीं है मैंने अपनी जेब से कोई पैसे लगाकर इनको मैंने ट्रैकिंग आईडी दी है, वो जस्ट एक आईडी है। अगर वो इनके अपने अकाउंट के लिए मसला है, अगर ये टाइम पे डिलीवर नहीं करते तो वो क्या होगा, वो ट्रैकिंग आईडी वो कैंसिल हो जाएगी। अगर उस ट्रैकिंग आईडी के ऊपर जैकेट रिसीव नहीं हुई उस, हाँ अमेज़न का ऑर्डर देखिए अमेजोन का ऑर्डर का इनका मसला है, मैं डीएचएल वाला हूँ, डीएचएल का मसला मेरा है। ये नहीं देते भाई, जैकेट इन्होंने नहीं दी, जैकेट शिप नहीं हुई, जैकेट शिप नहीं हुई तो ना इन्होंने मुझे कुछ दिया ना मैंने इनको कुछ दिया। अगर ये जैकेट दे देते आगे दे देते तो फिर इन्होंने मुझे पैसे भी देने होते हैं। ये बीच का कंट्रोल को हटा के ये प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, प्रॉपर है बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई वो नहीं है बीच का बंदा दूसरा बंदा तीसरा बंदा, लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, एफिलिएशन ली हुई होती है उनके बिहाफ पे। अच्छा डीएचएल वाले से अगर आप डायरेक्ट काम करवाओगे तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, 1000 रुपये तक का आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा डीएचएल का। ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज है ये 500 रुपये कम में जो है ना दे देती है, क्योंकि इनको पीछे डीएचएल से ज्यादा पैसे बच रहे होते हैं, क्योंकि इनकी बल्क की शिपमेंट होती है। एक ये कि मैं अगर अकेले काम कर रहा हूँ, मेरी रोज की शिपमेंट है 10, मैंने कोरियर सर्विसेज की कंपनी मैंने ओपन करी, अब मेरी जो शिपमेंट है रोज की 1000, तो 10 वाले को अलग रेट मिलेगा, 1000 वाले को अलग रेट मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो डीएचएल वाला मेन बैठा हुआ है, अगर वो 1000 रुपये आपसे ऊपर ले रहा है तो हो सकता है मैं 500 रुपये में काम कर रहा हूँ। ये सीन भी होता है, इस तरीके से भी लोग काम करते हैं, तो आप अपनी ट्रैकिंग आईडीज वगैरह सही से अपडेट कर सकते हो। अच्छा देन हम आगे आते हैं इसके अंदर, हाँ आप कुछ पूछ रहे थे। हमारे पास नहीं है वो माल, तो हम उसको कैसे क्या बोलते हैं हाँ इनका सवाल बड़ा अच्छा है कि लाइक हम किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, उसके पास ऑर्डर आ जाता है, अब हम कैसे प्रोसेस करेंगे, ये क्वेश्चन है। देखो अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो ना, तो वो क्लाइंट आपको बताएगा कि मेरा माल इस वेयर हाउस में पड़ा हुआ है और ये बंदा है, इस बंदे से कांटेक्ट करना है। अब आपका जब ऑर्डर आएगा आप उस अब आपने फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट था, क्लाइंट ने कहा कि जी बिलाल मेरा असिस्टेंट है, ये सारी जितनी भी मेरी जो इन्वेंट्री है बिलाल मैनेज करता है, और आप अकाउंट आप चला रहे हो क्लाइंट का, आपके पास ऑर्डर आया, आपने बिलाल को फॉरवर्ड किया, बिलाल ने कस्टमर की तरफ शिफ्ट कर दिया। मेरा काम नहीं है कि आपका काम है अकाउंट, हाँ आपका काम नहीं है डीएचएल वाले से, ये ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ किन किन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। आप लोकल मार्केट में काम करो, आपको डीएचएल स्काईनेट फेडेक्स वगैरह से आपको रब्ता करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से शिफ्ट कर रहे हो, कोई माल आप भेज रहे हो बाहर, अगर आप बाहर से अमेरिका में सेल कर रहे हो, चाइना से अमेरिका में सेल कर रहे हो, तो फिर वहाँ वो आपको अपना सेलर देगा क्लाइंट। अगर नहीं देता तो वो आपको बोलेगा जी आप खुद सर्च करके मुझे बताओ कि किससे मैं काम करूँ, तो फिर आपको खुद बैठना है, सर्च करना है, और फिर आपने क्लाइंट को बताना है, और फिर आप ही का ही वो बंदा होगा बेसिकली, आपने ढूंढ के क्लाइंट को दिया होगा, जो चाइना में होगा या यूएस में होगा। तो अब आपकी उसके साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन होगी, इनडायरेक्टली ये है कि क्लाइंट के साथ भी होगी कि वो पेमेंट वगैरह उसी को प्रोसेस कर रहा होगा। और जहाँ मिला अगर $2000 का अमाउंट है, तो ऐसा तो नहीं करेगा कि पहले वो आपको अमाउंट दे $2000 का, फिर जी आप चाइना भेजो, वो डायरेक्ट चाइना पेमेंट भेजेगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर भी आया था, क्लाइंट बोलेगा 2000 इसको मैं डॉलर में इसको भेजूँ, पता लगा ये गया काम से, फोन बंद, हमने वहाँ से 500 पीस उठाए। इन्होंने चाइना में एक सप्लायर ढूंढा और बात कर ली कि भाई मैं आपको ऑर्डर दूंगा, या आपने उससे 500 पीस उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दिया, उसको $2000 की पेमेंट करनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ था कि अब क्लाइंट जो है ना, इनका जो क्लाइंट है वो इनको पैसे नहीं देगा, वो डायरेक्ट उसको मैन्युफैक्चरर को और पेमेंट करेगा वो। क्यों क्या मतलब है, एक मिनट क्यों वो पूछे, क्यों क्या मतलब क्यों, अमेज़न पे आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपको ऑर्डर दे रहा है आप समझे ही नहीं ना बात। तो हमारी पेमेंट हमें मिल जाएगी, बाकी वो जाने आप समझे नहीं, एक मिनट में बताता हूँ। इनका सवाल अलग था, आपका सवाल अलग है। आप जो ये पूछना चाह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि भाई हम डायरेक्टली पेमेंट क्यों कर रहे हैं, हम तो अमेजोन के थ्रू काम कर रहे हैं। अमेजोन में माल कहाँ से आएगा, अमेजोन में प्रोडक्ट कहाँ से आएगी, मुझे ये बताओ। वो भी तो किसी से खरीदेंगे ना, किसी से खरीद के अमेजोन के वेयर हाउस रखवाएंगे ना। अब जहाँ से प्रोडक्ट खरीदी है इनके क्लाइंट ने, तो इनके क्लाइंट वहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट करेगा, फिर वो ऑर्डर भेजेंगे अमेजोन के वेयर हाउस, फिर वहां से प्रोडक्ट बिकेंगे। समझ गए।
अमेज़न पे सिर्फ एक एक चीज ही लेते हैं या होलसेल में भी काम होता है अमेज़न पे? अमेजोन में B2B भी काम होता है, B2B भी काम होता है। अच्छा, प्राइस के ऊपर बात है, प्राइस इंडिया का। प्राइस की और बात है, और आप ज़्यादा परचेस करना चाहो उससे ज़्यादा भी परचेस कर सकते हो। लोग ज़्यादा भी परचेस करते हैं, क्वांटिटी में भी परचेस करते हैं। लाइक अगर कोई परचेस करना चाहे 10, उसके अंदर क्वांटिटी लिखी हुई आती है ना, अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी देखी है ना आप लोगों ने अमेजोन पे, मैं खोल लेता हूँ। तो जैकेट बाय कर दी, ये आपके प्रोडक्ट पसंद आ रहे नहीं, वो मसला नहीं होती तो कस्टम। कस्टमर रिसीव बेशक कर ले कोई और को ऑर्डर आ जाए। हाँ देखो, जो हम यहाँ से चीज़ प्रोसेस करते हैं ना, तो वो हम DHL स्कैननेट वगैरह के बॉक्स में डाल के देते हैं, कस्टमर को DHL स्कैननेट के बॉक्स में ही मिलती है। कोई मसला नहीं करता, वजह कस्टमर क्यों मना नहीं करता, क्योंकि भाई ये जो कंपनीज है ना, ये कोरियर कंपनीज है, इनका काम ही डिलीवरी देना है। जो मसला क्रिएट होता है ना, वो वहाँ पे क्रिएट होता है कि आपने ईबे पे शिपिंग करी, अमेजोन से, ईबे के बायर को अमेजोन का बॉक्स मिल गया, अमेजोन के बायर को वॉलमार्ट का बॉक्स मिल गया। अब ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर है, ये डिलीवरी कोरियर कंपनीज नहीं है ये, तो इसलिए पंगा क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब यानी कि उस पे अमेज़न की अगर मोहर ना भी हो या उसके ऊपर वो अमेज़न का लोगो ना भी हो तो भी मसला नहीं तो मसला नहीं है, वो मसला नहीं है। हाँ, बस तो क्यूआर कोड लगाओ। QR कोड लगा होगा, हाँ QR कोड होगा, QR कोड होगा। हाँ हाँ हाँ, सादे बॉक्स में समटाइम QR कोड भी नहीं होता है, QR कोड तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा उसके ऊपर, लेकिन वो मतलब प्रोडक्ट कैसे अपलोड करेंगे? अमेजोन पे प्रोडक्ट अपलोड करना हमने कब सीखा था? कल हमने क्या पढ़ा था? तो एनी अदर क्वेश्चन, और इसके अंदर क्या फीडबैक है हमारे पास? फीडबैक देख लेते हैं। फीडबैक अकाउंट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपके फीडबैक दो चीज़ होती हैं, एक होते हैं रिव्यूज, एक होते हैं फीडबैक। फीडबैक से हमारे अकाउंट की हेल्थ स्ट्रांग होती है, रिव्यूज से हमारी प्रोडक्ट स्ट्रांग होती है और प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है। फीडबैक से हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं होती, फीडबैक से हमारे अकाउंट की हेल्थ स्ट्रांग होती है, और रिव्यूज से, प्रोडक्ट रिव्यूज से हमारी प्रोडक्ट की सेल इंप्रूव होती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या रेटिंग चल रही है? 3.5 हमारे पास रेटिंग चल रही है। हमारे पास एक नेगेटिव है और दो पॉजिटिव है। अगर हमारे पास एक नेगेटिव आ जाता है तो हमारी रेटिंग हो जाएगी 2.5 पर आ जाएगी, और हमारा अकाउंट मजीद खतरे में आ जाएगा, कभी भी बंद हो सकता है फिर। अगर हमारे पास एक एक 3 स्टार रेटिंग और आ जाती है, फीडबैक 3 स्टार फीडबैक और आ जाता है, तो हमारा अकाउंट जो है ना, ये 4 पर चला जाएगा, हमारा अकाउंट स्ट्रांग हो जाएगा, मजीद हमारे अकाउंट की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, अपने रिव्यूज़ का हमने ख्याल रखना होता है कि हमारे पास नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं आए। पॉजिटिव तो भले जितने ज़्यादा आ रहे हो आने दो, लेकिन नेगेटिव कोई फीडबैक ना। नेगेटिव फीडबैक बड़ा खतरनाक होता है। और अगर वो दे दे तो आप उसको रिक्वेस्ट करें, उसके पैसे आप रिफंड कर दें, उसकी चीज़ भी आप चीज़ भी दे दें, पैसे भी रिफंड कर दें, कुछ भी करके आप ये करें कि जी आप के पास ना नेगेटिव रिव्यू रहे ना नेगेटिव फीडबैक रहे, तो फिर आपकी जीत है। सॉफ्टवेयर रीड करता है, फिर उसकी प्रोडक्ट धीरे धीरे कैसे भी लॉस बिल्कुल। क्योंकि आपको फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अभी तो आप $10 का नुकसान कर रहे हो, हाँ, वहाँ पे आपको 100 का अकाउंट ही आपका बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास 3 फीडबैक्स हैं। इसने बोला है कि ग्रेट प्रोडक्ट, वर्क वेल, ग्रेट बट टू स्मॉल, आई गिव इट अवे। ठीक है, इसने बोला कि ये प्रोडक्ट थी, ये अच्छी थी लेकिन छोटे साइज में थी। फिर इसने यहाँ पर ये तपरा था, ये हमने पढ़ा था पहले, ये तपरा था, बोला था कि यार पहले तुम लोगों ने बोला कि जी प्रोडक्ट हमारी प्रोसेस हो गई है, इस बार तुम बोलते हो कि जी प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं हो रही और तुमने पैसे रिफंड कर दिए। तो इसने बोला कि यार ये कोई तरीके से बिजनेस करने का कोई तरीका नहीं है, बड़ा ख़राब तरीका है बिजनेस करने का। ये इसने बात बोली। हाँ, रिफंड तो कर दिया हमने। पॉजिटिव हमारे पास ये 2 पॉजिटिव आ गए हैं, न्यूट्रल फीडबैक हमारे पास कोई भी नहीं है, नेगेटिव फीडबैक एक है हमारे पास। न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, जनरल कर दिया, हाँ ठीक है, ओके फाइन। ये तो इसने नेगेटिव ही दिया है ना। न्यूट्रल ऐसे मैंने कभी देखा नहीं न्यूट्रल।
न्यूट्रल यहाँ पर शो होगा ना, ये ग्रीन रेड ये मतलब सही है ना, बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है। मतलब सेंट्रल 2.5 कर लो, हाँ 2.5 की रेटिंग कर लो आप। 2.5 से नीचे जाए तो मतलब नेगेटिव में आ जाएगा। बिल्कुल। यार ये तो बात नहीं कर रहे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो A to Z क्लेम, ये बड़ा खतरनाक होता है। A to Z क्लेम, A to Z क्लेम से बचना चाहिए। 3 अगर मेरे पास A to Z क्लेम आ जाए एक साथ, अकाउंट सस्पेंड। 3 A to Z क्लेम आ जाए एक साथ, अकाउंट सस्पेंड। ये किस वजह से आते हैं? कोई एक तो बायर से आपकी बहस चल रही है, बायर बोलता है रिफंड करो, अब तो मैं तो रिफंड नहीं करूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं पैसे रिफंड नहीं करूंगा। बायर क्या तप रहा है वो, फिर वो चला जाएगा अमेजोन के पास, A to Z क्लेम होकर आते हैं। यानी कि जब आपस में फैसला नहीं होता ना, तो हम अमेजोन के पास चले जाते हैं। कस्टमर अमेजोन के पास चला जाता है, बोलता है भाई ये क्या मसला है, इसको देखो, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो फिर अमेजोन जब बीच में एंटर होता है ना, तो फिर वो जीत कस्टमर की होती है, आपने नहीं जीतना। तो इसलिए बेहतर ये है कि क्लेम आने से पहले ही आप कस्टमर के पैसे उसको रिफंड करो, जान छुड़ाओ। ऐसे हम लोग यहाँ पुलिस वाले से जान छुड़ाते हैं ना, भाई ये ले यार 500 ले, 100 ले, 200 ले, 50 ले, जान छोड़ो, टाइम जाया नहीं करो। वो बात कुछ नहीं होती, इतनी सी बात को इतना बड़ा करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपना ये A to Z क्लेम है। A to Z क्लेम की तरफ जाने से पहले ही क्या करो, कस्टमर से जान छुड़ाओ, उसको पैसे रिफंड करो, प्रोडक्ट दो उसको। कस्टमर को खुश रखना है बस, अमेजोन पे काम करना है, अमेजोन पे पैसे बनाने, तो कस्टमर को खुश रखना है बस, ये सीधा सा एक फॉर्मूला है। कस्टमर खुश रहेगा, आपका अकाउंट अच्छा चलेगा, आपका नेगेटिव रिव्यूज नहीं आएंगे, और आपका अकाउंट भी चलता रहेगा, आपके पैसे भी बनते रहेंगे। जो कस्टमर है, हाँ वो तो कस्टमर है, वो हमारी हर बार चीज प्रोडक्ट खरीदता है, बाद में फिर तंग करता है, कहता है पैसे वापस दो, प्रोडक्ट नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर तो अमेजोन भी तो फिर देख रहा है ना कि वो एक कस्टमर है, कंटिन्यू वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे आ रहे हो, फिर वो रिफंड मांगे जा रहे हैं, आप उसका प्रोडक्ट ऑर्डर ही आप उसका कैंसिल कर दो, ऑर्डर आप लो ही नहीं। एक दफा कस्टमर ने आपके साथ ऐसा किया, दोबारा ऑर्डर दिया, दोबारा उसने रिफंड मांगा, भाई आपने दे दिया चलो, अब तीसरी दफा करेगा, आपने पहले ही उसको क्या कर देना है, कैंसिल कर दें आप उसका ऑर्डर, फिर ऑर्डर करें, फिर कैंसिल कर दें, आप उसको डिलीवरी देंगे नहीं। आप कितनी आईडी बना लेगा एक अकाउंट, और क्यों बनाएगा, किसी को इतना मालिक टाइम है कि वो 10 15 20 30 डॉलर के पीछे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इतना कोई मसला नहीं होता, अब तक तो हमने नहीं देगा। वो कोई कॉम्पिटिटर है तो वो एक अलग बात है, आपने किसी की प्रोडक्ट, आपने मेरी प्रोडक्ट उठा के लगा ली, अब उस प्रोडक्ट के पीछे मेरी बड़ी एफर्ट्स हैं, सब कुछ है, और या आपने मेरे ब्रांड के, और मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड है, रजिस्टर्ड ब्रांड के ऊपर आपने मी टू कर दिया, बोलो यार मैंने इतनी मेहनत करी, इतना खर्चा करके मैंने वो किया है, ब्रांड वगैरह रजिस्टर्ड करवाया, आप फ्री में मेरी सेल लेके आ रहे हो, अब मैं आपको क्लेम मारूंगा, अब मैं आपको फेक ऑर्डर देकर और नेगेटिव रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। ये सीन होता है। ठीक है जी, तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं। सर ये SBI और SBI में क्या